32वें श्लोक का अर्थ देखेंगे सभी लोग। बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्यु अभ्यरणम आगस्कृतम अस्पृश सद्धि राजा स्वतेजोभि दह्यांतांत भोगी यु मंत्रोषधि रुद्रवीर्य। इसका प्रसंग देखेंगे। राजा दिलीप सिंह के ऊपर बाण चलाने में स्वयं को असमर्थ अनुभव करने लगे और हृदय में उत्पन्न क्रोधाग्नि से भीतर ही भीतर जलने लगे। इसी का वर्णन महाकवि कालिदास जी कर रहे हैं। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्यु राजाभ्यरणम। बाहु प्रतिष्ठम्भ बाहु के चिपक जाने से, मन्यु क्रोध, अभ्यरणम निकट स्थित, आगस्कृतम अपराधी को, मंत्रौषधि रुद्रवीर्य मंत्र और औषध से शक्तिहीन, भोगी यु सर्प की तरह, अंतः अधृत भीतर ही भीतर जल उठा, अस्पृशद्धि न छूने वाले या प्रहार करने में असमर्थ। अब इसका पूरा अर्थ देखेंगे। बाँह के चिपक जाने के कारण राजा का क्रोध और भी बढ़ गया तथा सामने उपस्थित अपराधी सिंह को न मार सके तो अपने तेज से भीतर ही भीतर हृदय में जलने लगे। उस समय उनकी अवस्था उसी प्रकार की हो रही थी जैसे मंत्र और औषधियों से बांधे गए पराक्रम के कारण शक्तिहीन होकर सर्प विवश हो जाता है। 33वें श्लोक का अर्थ देखेंगे। तमारे गृह्यम निगृहित धेनु मनुष्यवाचा मनवंश के तुम विस्माय यन्विस्मित आत्मवृत्तौ सिंहोर सत्वम निजगाद सिंह। अब इसका प्रसंग देखेंगे। इस श्लोक में बाँह के चिपक जाने के कारण आश्चर्य में पड़े हुए राजा दिलीप से वह सिंह मनुष्यवाणी में जिस प्रकार कहने लगा उसी का वर्णन कवि कालिदास जी कर रहे हैं। अब एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। निगृहित धेनु निगृहित धेनु, धेनु माने होता है गाय। आर्य गृहम सज्जनों द्वारा मान्य, मनवंश के तुम मनु जी के वंश की ध्वजा के समान, या यह भी कह सकते हैं मनुवंश शिरोमणि। सिंहोर सत्वम
सिंह के समान बलशाली, विस्मयानम। विस्मित करता हुआ, आत्मवृत्तौ। अपने विषय में, मनुष्यवाचा। मानव की बोली में, निजगात। बोला। अब इसका पूरा अर्थ देखेंगे। गाय को पीड़ित करने वाले सिंह ने आर्यों में श्रेष्ठ वैवस्त मन के कुल के शिरोमणि सिंह के समान बलशाली बाण चलाने के अपने व्यापार में आश्चर्यचकित उस राजा दिलीप को आश्चर्यचकित करते हुए मनुष्य की वाणी में बोलकर पुनः कहा,